नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल की और उसमें नमक के रोल की। पूरी तरह अनजान तो कोई भी नहीं है नमक का रोल ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में क्या है। थोड़ी बहुत जानकारी लोगों को है, लेकिन एक नई रिसर्च जो आई है वो इस पे ख़ास एम्फासिस देती है और उसके जो परिणाम निकले दिलचस्प है। उस पर एक बार गौर कीजिए कि नमक कम खाना फ़ायदेमंद होता है हाई बीपी के पेशेंट्स को। इसमें करीब 250-300 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, शोध किया गया, तो पता ये चला कि ये अमेरिका में हालांकि स्टडी हुई थी। हालांकि इस पे जो भारतीय डॉक्टर्स हैं उनकी भी वो भी इत्तेफाक रहते हैं। कहते हैं कि लो सोडियम डाइट अगर आप लेते हैं तो बीपी रिड्यूस होता है, कम होता है सब में, जो लोग दवा लेते हैं उनमें, जो दवा ना लेते हैं उनमें। और सिस्टोलिक यानी नीचे का जो बीपी, जो हम दो रेंज नापते हैं, तो नीचे का जो बीपी है उसमें 8 mmHg तक का फ़ायदा आपको दिखाई देता है। जो लोग स्टडी में शामिल थे उसमें 75% मरीजों में ये फ़ायदा देखने को मिला है। तो ये एक तरीके से दवा के जैसे असर करता है अगर आप सोडियम कंट्रोल करते हैं अपने खाने में। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और अपने डॉक्टर से समझने की कोशिश करेंगे कि इस रिसर्च से क्या इंसाइट्स हमें मिलते हैं फर्दर नमक के बारे में बीपी कंट्रोल को लेकर। हमारे साथ हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर राकेश गुप्ता, अमृता अस्पताल में नेफ्रोलॉजी की हेड डॉक्टर उर्मिला आनंद और वेदांता अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉक्टर दीप पंत। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर पंत, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि सीधा मामला लोगों को समझ में आएगा, आपके विभाग से जुड़ा हुआ है। ये जो नई रिसर्च आई है, क्या ये एक नई इंसाइट है इस तरीके से कि ये कहती है कि दवा के जैसा जो शुरुआती दवाएं लोग लेते हैं बीपी के लिए, उनसे बचा जा सकता है अगर नमक को कंट्रोल किया जाए? देखिए, ये जो स्टडी है, हम लोग पहले से इस चीज़ को जानते हैं कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर कम होता है। लेकिन मैंने अपने पेशेंट में भी देखा है कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें, इंडियंस का जो नमक कंजम्पशन है, वो जो टारगेट है 5 ग्राम से लगभग 3 ग्राम 8 ग्राम है। तो डेफिनेटली अगर हम अपना नमक कम करते हैं डाइट में, तो लगभग हम ये कह सकते हैं 50% पेशेंट जो इनिशियली ब्लड प्रेशर जो जिनको होता है, हम उनको मेडिसिन से बचा सकते हैं। जी, तो मेडिसिन से बचा सकते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सफाई आपसे चाहूँगा। लोग कहते हैं कि जैसे बीपी की दवा एक बार अगर आपको शुरू हो गई तो फिर वो छूटती नहीं है और दवा छोड़नी नहीं चाहिए क्योंकि उसके रिस्क भी होते हैं। तो क्या इसमें ये संदेश भी है कि आप दवा से भी बच सकते हैं या आपको मुक्ति मिल सकती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसको फॉलो करें तो? देखिए, इस बात को तो डेफ़िनेटली नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन है या इनिशियली ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो इनिशियली हम भी अपने पेशेंट को लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन और सॉल्ट कम करने की सलाह देते हैं, स्पेशली यंग पेशेंट्स में। तो इन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप नमक, और कई बार नमक कम करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग इसको इस तरह से ना समझें कि अगर हम नमक कम करेंगे तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका बीपी ज़्यादा है, अगर आप नमक कम करते हैं तो डेफ़िनिटली नंबर ऑफ मेडिकेशंस आपकी कम हो सकती हैं। और उसके अलावा जो भी हमारी जिसकी स्टडी की आपने चर्चा की जामा में, उसमें ये भी पाया गया कि जो लोग नमक कम खाते हैं, उन लोगों में मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर और बीमारी होने की, हार्ट अटैक होने की और स्ट्रोक यानी कि ब्रेन का स्ट्रोक होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हमको नमक कम करने से मिलते हैं। जी, नमक कम करने के मल्टीपल बेनिफिट्स है जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। भारत में हम भारतीयों के साथ एक स्पेशल केस ये है कि जो WHO की रिकमेंडेड मात्रा है नमक की 5 ग्राम की, हम लगभग 8 ग्राम नमक खाते हैं ऑन एवरेज सभी भारतीय। और लोग यहाँ पर ऊपर से नमक खाते हैं, यानी कच्चा नमक खाते हैं, खाने के साथ पका हुआ नमक तो खाते ही हैं, ऊपर से भी नमक खाते हैं। तो ओवरऑल नमक का रोल क्या है हमारे शरीर में, ये समझते हैं डॉक्टर गुप्ता से। डॉक्टर गुप्ता, अगर बेसलाइन लोगों को पता रहेगी तो उन्हें ये समझने में शायद आसानी होगी कि उन्हें नमक कम क्यों करना चाहिए। देखिए, सिंपल बात यह है कि सॉल्ट जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर। इसका मतलब वो पानी को होल्ड करता है, अपने पास होल्ड करता है पानी को। तो अगर आप
सॉल्ट ज़्यादा लेंगे तो वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा, और ज़्यादा पानी जब होगा आपकी बॉडी में तो वो प्रेशर डालेगा ब्लड वेसल्स पे और उसके वॉल्स पे, और उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर ऑब्वियसली पूरी बॉडी पे आपके प्रेशर पड़ेगा, आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, आपकी किडनी पे लोड पड़ेगा। तो सीधे शब्दों में बोला जाए तो सॉल्ट का भी एक लेवल होता है जितना हमें चाहिए होता है। अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट लेंगे तो एक्स्ट्रा वाटर होगा, एक्स्ट्रा वाटर होगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा हार्ट पे लोड पड़ेगा, आपके चांसेस हार्ट अटैक होने के, आपके ब्लड प्रेशर होने के, आपके स्ट्रोक होने के, ये सब चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए सॉल्ट एक मात्रा में जितना ज़रूरी होता है उतना ही खाना चाहिए। अब WHO के मुताबिक जो डिफाइंड मात्रा है वो जितनी हमें लेनी चाहिए उतना आप बता ही चुके हैं बेसिकली। सॉल्ट का मेन बेनिफिट यही है कि हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही लें तो बेहतर होगा। कम लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक के चांसेस, हार्ट अटैक, ये सब कम मात्रा में होगा। तो डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए कि जैसे एक अपर लिमिट तो WHO ने दी है, लेकिन क्या कोई लोअर लिमिट भी हमें रखनी चाहिए? देखिए, रिकमेंडेड ये होता है कि जनरली हमें 1500 से 2 ग्राम तक सॉल्ट लेना चाहिए बस। और वो होता है जनरली 1 चम्मच, समझिए 1 चम्मच, 1 टीस्पून जिसको कहते हैं। 500 मिलीग्राम होता है 1/4 टीस्पून का। तो 1 चम्मच टीस्पून जितना होता है उतना ही लेना चाहिए। और जो और खासतौर पे जो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं, उनको ये मात्रा भी कम रखनी चाहिए। मैं सिंपल भाषा में ये बोलूंगा कि नॉर्मल जितना घर में नमक इस्तेमाल होता है खानों में, शायद उतना तक इस्तेमाल जरूरी है, उतना टेस्ट भी चाहिए, उतना ठीक है। लेकिन ऊपर से जो स्प्रिंकल किया जाता है, जैसे सलाद के ऊपर, सूप के ऊपर, जो आदमी कई लोग तेज सॉल्ट लेते हैं, वो तो बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। और खासतौर पे ब्लड प्रेशर वाले और हार्ट अटैक वाले मरीजों को तो सोचना भी नहीं चाहिए उसके बारे में। जितना कम नमक रखेंगे उतना बेहतर। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि रोज जो हम सब्जियां खाते हैं या खाना खाते हैं, जो आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर होता है, उसमें 1 चम्मच से ज्यादा आपको सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। 1.5 से 2 ग्राम से कम सॉल्ट लें आप तो आपका बेहतर होगा, जिंदगी आपकी बेहतर गुजरेगी। जी, तो 5 ग्राम नमक के हिसाब से 1 चम्मच नमक प्रति व्यक्ति के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। कुल महीने में कितना नमक का खर्च है आपके पास, ये आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप तय कर सकते हैं। साथ ही ऊपर से जो नमक अगर आप ले रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अवॉइड करें, खासकर वो लोग जो कि पहले से किसी न किसी परेशानी के दायरे में आ गए हैं। डॉक्टर उर्मिला, हम तो बात कर रहे हैं, रिसर्च भी हमने उठाई है, ब्लड प्रेशर से उसको रिलेट कर रहे हैं, हार्ट डिजीज़ से जोड़कर देखते हैं, लेकिन उसका बहुत गहरा संबंध आपके डिपार्टमेंट से भी है नमक का। तो आप लोग क्या नज़रिया रखते हैं जनरल नमक के कंजम्पशन को लेकर, और ख़ासकर जो भारतीयों की हैबिट है उसको लेकर? थैंक यू। आप जैसे बता रहे हैं, किडनी डिपार्टमेंट या नेफ्रोलॉजी के साथ नमक का एक बहुत ही गहरी रिश्ता है। हमारे सब पेशेंट्स ऑलमोस्ट 95% ऑफ पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर होती है, हाइपरटेंशन। और जैसे पहले जो स्पीकर्स ने आपको बताया कि नमक एंड हाइपरटेंशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक है, और सबने बताया कि 5 ग्राम्स या उससे कम तक जितना ले सकते हैं, दैट शुड बी अ गुड थिंग। हाँ, आप देखिए, ये जो स्टडी की बात चल रही है जो जामा में पब्लिश हुआ है, उसमें 65% वर लेडीज। इनफैक्ट ये जो आप बात कर रहे हैं सिर्फ ये मर्दों में नहीं बट सब में ही जारी है। और किडनी डिजीज में नमक का एक ये रोल होता है कि किडनी डिजीज, अगर आप जितना नमक एक्स्ट्रा लेंगे, किडनी डिजीज को बढ़ाती है, इट इंक्रीजेस इट्स प्रोग्रेशन। और दूसरा, किडनी डिजीज का जो एक सिम्टम्स है, शरीर में पानी जमना, जैसे कहते हैं आंखों के नीचे सूजन आना, पैरों में सूजन आना, ये सब नमक से होता है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया नमक एक हाइड्रोस्कोपिक पदार्थ होती है, वो जब आप लेते हैं उसके साथ शरीर में पानी भी जमता है। और किडनी जब किडनी खराब होती है तो हमारे जब पेशाब कम होने लगते हैं तो हमारे शरीर से पानी कम निकलते हैं। तो नमक से मेजर सिम्टम स्वेलिंग, जो इडिमा कहते हैं, फेशियल पफिनेस, इस मेजर कल्प्रिट इज सॉल्ट। और हमारी नजरिया तो है कि जितना कम ले सकते हैं उतना अच्छा है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि जितना आपके शरीर में जरूरत है, अगर आपका किडनी डिजीज नहीं है, रेगुलरली जो लेते हैं वो ठीक है, ऊपर से ना लें। हम लोग तो कभी कभी हमारे पेशेंट्स जिनकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होती है, जिनको शरीर में बहुत पानी जम रहा है या जिनकी किडनी फंक्शन काफी खराब है, उन लोगों को तो हम लोग बोलते हैं सॉल्ट फ्री डाइट, मतलब कुकिंग में कोई नमक ना हो। और जो नमक आप लेंगे, जैसे 2 ग्राम, 2.5 ग्राम,
वो नमक आप 1 चम्मच, टीस्पून 5 ग्राम्स होता है, उसका आधा चम्मच, डिपेंडिंग आपकी क्लिनिकल सिचुएशन में हम लोग बताते हैं। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि कुकिंग में तो नमक ना लीजिए, घर वाले दूसरों लोगों को बोलिए आप अपना खाना ले लीजिए, बट जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनका बिना नमक का खाना निकाल दीजिए और एक संयम से या ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड 2 या 3 ग्राम नमक आप रोज लीजिए। जी, डॉक्टर साहब और ये दूस- जी, जी। जी, जी, कंटिन्यू करें। और दूसरी चीज है, हमारे जो पेशेंट्स हैं 95% ऑफ देम हैव ब्लड प्रेशर, और वो उनकी ब्लड प्रेशर एक दवाई 2 दवाई से सही नहीं होती है। कभी-कभी 6-7 दवाइयाँ लगती हैं उनकी बीपी को कंट्रोल करने में। और आपको पता चलता है कि ये कंट्रोल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो नमक लिए जा रहे हैं। ये ब्लड प्रेशर की दवाई जो है, उसकी एफिकेसी, वो जब काम करते हैं उसमें तो बहुत जरूरी है कि आप नमक कम लीजिए। अगर आप नमक कम नहीं ले रहे हैं और बीपी की दवाई ले रहे हैं तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जी। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो किडनी की प्रॉब्लम्स होती है, क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है हमारा ओवर कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट? यस, आप देखिए, आप हम लोग सॉल्ट कंजम्पशन, ब्लड प्रेशर, जो भी किडनी बीमारी वो खराब होता है। एंड शायद एक जो हम लोग बात नहीं करते हैं, सॉल्ट हम लोग कैसे कंज्यूम करते हैं। या तो आप खाने में, कुकिंग में लेते हो, या सेपरेटली सॉल्ट लेते हो, बट कभी कभी नमक इज इन देयर इन प्रोसेस्ड फूड। हम लोग बहुत सारे पिज्जा, पास्ता, चिप्स, ये सब खाना शुरू कर दिए हैं। नॉट ओनली दे कंटेन सॉल्ट, उनका आपका टेस्ट भी अच्छा होता है, बट दे कंटेन लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। सो किडनी इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, और नमक खाना अलग से या अपने जो दूसरे लाइफस्टाइल की जो अभी खाने की जो जंक फूड की आदतें हो गई हैं, वो किडनी बीमारी को बहुत बढ़ावा देता है। और आपके टीवी के चैनल के माध्यम से मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग जब किडनी डॉक्टर्स बोलते हैं कि नमक कम लीजिए, सब लोग ना समझते हैं कि सफेद जो नमक है, जो टाटा सॉल्ट है, आयोडाइज सॉल्ट है, डॉक्टर वो कम करने के लिए बोल रहे हैं। और वो लोग शुरू हो जाते हैं सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, अदर सॉल्ट। वो किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत ही हानिकारक है। सो सॉल्ट तो कम ही कीजिए, सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स भी मत लीजिए, बिकॉज ऑल द सब्स्टिट्यूट्स में पोटेशियम होता है, वो किडनी हैंडल नहीं कर पाती है। सो दोनों आपके मैसेज कि सॉल्ट तो कम ही रखिए, बट सॉल्ट सब्स्टिट्यूट भी कम रखिए। जी, तो सॉल्ट कम करने का मतलब सोडियम कम करना है, और सोडियम कम करने के चक्कर में अगर आप कोई अल्टरनेट पकड़ते हैं तो उससे पोटेशियम की आपकी इंटेक बढ़ जाती है, ये कहना चाहती हैं आप डॉक्टर साहब? Yes, sir. I mean, senda namak and all, they're all containing potassium chloride. The taste comes from the chloride, yes, salt, chloride. So even कोई और भी लेते रहते हैं, but we notice this बहुत frequently देखते हैं कि नमक नहीं लीजिए, salt substitute भी कम रखिए, एटलीस्ट किडनी पेशेंट्स के लिए। जी, तो जो अल्टरनेट आप बहुत से लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि ये नमक ठीक नहीं है और दूसरा नमक, ना सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि नॉर्मल लोग भी बहुत सारे ऐसा प्रैक्टिस करते हैं कि जो अल्टरनेट नमक है उसको वो बेहतर समझते हैं। तो डॉक्टर पंत ये बताइए, क्या जनरल लोगों के लिए जब हम बात कर रहे हैं कि आप नमक का कंजम्पशन घटाइए, सोडियम लो ऑन सोडियम होइए, तो क्या ये अल्टरनेट सॉल्ट्स कारगर हैं या इनका कोई फ़ायदा नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए? देखिए, जो मैडम ने अभी बात की वो बिल्कुल फैक्ट है। इनफैक्ट जब भी जो पेशेंट्स को ओपीडी में कहते हैं कि नमक कम करिए, तो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो खाते ही नहीं, हम तो सेंधा नमक खाते हैं। मन में ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सेंधा नमक इज सेफ। जो मैडम ने कहा बिल्कुल सही है, और स्पेशली जो किडनी पेशेंट जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उनके लिए तो पोटेशियम डेंजरस हो सकता है। तो हम उनको ये कहते हैं कि अगर आप अल्टरनेटिव ले रहे हैं या सॉल्ट ले रहे हैं तो उसको भी आपको कम मात्रा में ही रखना है। कुछ लोग हम ये भी कहते हैं कि मेन कनेक्शन सोडियम से है, सोडियम आपका कम रहना चाहिए, सोडियम कंजम्पशन सॉल्ट में चाहे किसी भी रूप में आप करें, ये हम उनको कहते हैं। तो ये थे फंडामेंटल्स नमक को लेकर, ख़ास करके अगर हम हार्ट डिजीज़ और किडनी की जो डिजीज़ है उसके बारे में बात करें तो। और एडवाइस यही है कि जहाँ तक हो सके आप नमक का कम से कम कंजम्पशन करें। कोई लोअर लिमिट नहीं है लेकिन अपर लिमिट है, और उसके अंदर आप रहेंगे तो आप सेफ जोन में हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा नमक खा रहे हैं तो कोई ना कोई डेंजर आप ज़रूर इन्वाइट कर रहे हैं।
क्या क्या वो डेंजर्स हैं और कैसे नमक अफेक्ट करता है और आपको वहाँ तक लेके जाता है जिसे हम बीमारी कहते हैं, ये हम समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं बीपी कंट्रोल में नमक के रोल की, और अभी तक हुई बातचीत से ये बात समझ में आई कि नमक जितना आप कम लें आपकी सेहत के लिए उतना अच्छा है, ख़ास करके अगर आप बीपी या किडनी या इस तरीके से किसी ऐसे मर्ज के शिकार हैं जिसमें नमक का रोल रहा है। पूरी बातचीत आपने सुनी होगी, तो आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर गुप्ता, ये बताइए कि आजकल डॉक्टर्स जो है वो छोटे बच्चों को भी कहते हैं, जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ को काफ़ी लंबे समय तक कहते हैं कि इनको नमक ना दें। तो सवाल ये है कि मतलब नमक क्या हमें कहीं और नेचुरल सोर्सेज से भी मिलता है, या सोडियम की ज़रूरत हम नमक से ही पूरी कर सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं है? ये अगर थोड़ा समझ में आ जाए लोगों की तो आसानी होगी। देखिए, ऐसा है कि नमक का मेन सोर्स तो सॉल्ट ही होता है, सॉरी, सोडियम का मेन सोर्स तो सॉल्ट ही होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर जो आपने बोला, जो ब्लड प्रेशर हम हमेशा सोचते थे कि सिर्फ अडल्ट्स में होता है, अब बच्चों में भी देखने लगे। मेरे पास कई ऐसे यंग लोग हैं, कोई बड़ा हैरानी की बात नहीं है कि 8 साल के बच्चों में, 12 साल के बच्चों में, यंग टीनेजर्स में, यंग लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये एक बीमारी है जो बढ़ती जा रही है यंग लोगों में। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अडल्ट्स की बीमारी रह गई है, ये बच्चों की भी है। न्यूबॉर्न की नहीं है, नए लोगों बच्चे जो बिल्कुल पैदा होते हैं उनकी तो नहीं है। उस केस में तो इतना ज्यादा नहीं है। उसमें तो जो नॉर्मल सोर्स ऑफ उनकी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो बच्चों को मिलते हैं, खान पीन जो पीडियाट्रिशियन सब सजेस्ट करते हैं, उसमें तो कोई नमक का कोई इतना ज्यादा रोल नहीं माना जाता। लेकिन यंग लोगों में, यंग अडल्ट्स में और यंग बच्चों में नमक का उतना ही प्रिकॉशन लेना चाहिए जितना अडल्ट में लेते हैं। अब होता क्या है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये चिप्स और ये मैगी और ये नूडल्स और ये सब कुछ जो सबको मिलता है, इनमें इनहेरेंट होता है नमक। जो अगर आप कभी भी किसी भी रैपर को अगर पकड़ के देखेंगे जिसमें आपके चिप्स या नाचोस या जो भी होते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें नमक की मात्रा मेंशन होती है। मेजॉरिटी हम लोग कंज्यूमर जो होते हैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते या ज़्यादा उसमें वो नहीं करते। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नमक होता है। तो ना करते हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में, स्कूलों में, घरों में, स्नैकों में, या कहीं स्नैक्स लेते हैं, या शादियों में या पार्टियों में, हर जगह नमक का कंजम्पशन होता ही है। और वाकई अगर आप एक दिन बैठ के सोचें कि दिन में कितनी जगह आप खाते हैं और क्या क्या खाते हैं, तो काफ़ी नमक की मात्रा बढ़ जाती है। सो सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो नमक जितना हो सके हमें कम लेना चाहिए, वो तो बात बता ही चुके हैं आपको। और ज़्यादा नमक लेने से और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्यास ज़्यादा लगती है, सूजन होती है पूरी बॉडी में, सिर दर्द होने के चांसेस होते हैं, ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही है। और ब्लड प्रेशर एक बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है बाकी प्रॉब्लम्स के लिए। देखिए, जब भी हम किसी आदमी इंसान में देखते हैं कि आगे जाके उसको क्या होने का है, बच्चे हों या बड़े हों, उसमें हमेशा ये देखते हैं कि रिस्क फैक्टर कितने हैं। तो मोटापा एक रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज होना एक रिस्क फैक्टर है, अल्कोहल एक रिस्क फैक्टर है, डे टू डे स्ट्रेस एक रिस्क फैक्टर है, फिजिकल एक्टिविटी आजकल कम होती है हमारे बच्चों की, यंगर जनरेशन की, वो एक रिस्क फैक्टर है। और उसके ऊपर अगर नमक भी अगर एक रिस्क फैक्टर माने, तो ये सब कुछ मिला के एक आदमी को बहुत रिस्क पे रखते हैं कि उसको आगे जाके बाकी बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अल्टीमेटली हमको केयरफुली ही चलना चाहिए, और पेरेंट्स को भी इंश्योर करना चाहिए कि ये जो स्नैक्स और फास्ट फूड होता है बच्चों में, वो भी बहुत लिमिटेड मात्रा में, और उसको भी ऑब्जर्व करके और कंट्रोल करके ही बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए। और ऐसे फ्री फॉर ऑल नहीं है कि बच्चों में कुछ नहीं होता, आप जो मर्जी देते रहिए। बच्चों में मोटापा भी ज्यादा देखने लग गए हैं आजकल हम, बच्चों में ब्लड प्रेशर भी ज्यादा देखने लगे हैं, डायबिटीज भी अब हम यंगर जनरेशन में ज्यादा देखने लगे हैं। सब कुछ एक जनरेशन पहले देखने शुरू हो गया है। और जनरली स्पीकिंग डायबिटीज के बारे में तो मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारी कंट्री में डायबिटीज 10 साल पहले होती है बाहर वाली कंट्रीज के मुताबिक। सो ये तो एक बहुत ही बड़े रिस्क हैं जो हम जूझ रहे हैं। तो कहने को ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, पर एक एपिडेमिक बन गया है, और नमक को कम करना एक मेजर स्टेप होगा अपने हेल्थ को बेटर कंट्रोल करने के लिए। जी डॉक्टर पंत, शो का आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ कि देखिए, हम पर्सपेक्टिव हमारा ब्लड प्रेशर का है, मतलब हार्ट डिजीज़ का मानिए, या हमारे संचरण तंत्र का जिसको हम बोलते हैं, तो हम बात कर रहे हैं नमक की। और लेकिन नमक के जैसे और भी कई ऐसे हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें एक
डॉक्टर साहब ने चर्चा की कि हमारा जंक फूड पर, मतलब हाई ऑन शुगर एंड हाई ऑन सॉल्ट, ऐसे खाने पर हमारा जोर बढ़ गया। इन तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी यंग जनरेशन को, युवा व्यूअर्स को, जिनके पास अभी वक्त है कि वो अपनी आदतों को सुधार सकते हैं ताकि वो लंबा और सेहतमंद जीवन जिएं? देखिए, सबसे पहले मैं ये इनको बताना चाहूँगा कि जो हमारी मॉडर्न एज के साथ जो हमारे रिस्क फैक्टर्स आ रहे हैं, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक। और उसका रीज़न, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, घर का खाना नहीं है, उसका रीज़न है बाहर का खाना, जो हम लोग बाहर से पैकेज फूड ले रहे हैं, जो हम रेस्टोरेंट से मंगवा रहे हैं, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पैकेज फूड हैं, उसमें जितना सॉल्ट है, बहुत सारे में अभी ये लेजिस्लेशन जो है बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ एल्डर, एज अ पेरेंट, कोई भी फूड अगर बाहर से आ रहा है तो हम उसमें देखें, इसमें मेज़र करें कितनी सॉल्ट की मात्रा है। और अगर हम ये हिसाब रखें कि हम अपने बच्चों को या अपने में भी हम डेली 5 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट इंटेक नहीं लेंगे, तो शायद हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इनफैक्ट अभी जो जामा में स्टडी हुई है, उसमें ये उन्होंने बताया कि अगर पूरी पॉपुलेशन सिर्फ 1.2 ग्राम अगर अपना डेली सोडियम इंटेक कम करती है, यानी कि सॉल्ट कम करती है, तो लगभग 50% पेशेंट्स को हम जो है सिर्फ मेडिसिन, सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल हम कर सकते हैं इनिशियल स्टेजेस में। जी तो जी। ये बहुत बड़ी फाइंडिंग है। तो मेरे को लगता है कि जैसे आपके चैनल के माध्यम से ये जो अभी जो संदेश जाएगा, तो लोगों में अवेयरनेस फैलेगी, और हम अपने पेशेंट्स को भी और जनरल पॉपुलेशन को भी ये जानना जरूरी है कि सॉल्ट इज इक्वली डेंजरस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जी स्मोकिंग, जी। उतना ही डेंजरस है, और इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। जी, तो बहुत गंभीरता से लीजिए, नमक का ओवर कंजम्पशन सभी लोग कर रहे हैं, खासकर हम भारतीय कर रहे हैं। ये स्टडी में ये बात पहले ही साबित हो चुकी है। आज से 3-4 महीने पहले हमने इस पर कार्यक्रम भी किया था बाकायदा, जो हम ओवरडोज कर रहे हैं नमक की। तो कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।